हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्सेज को हम चैप्टर रीड करेंगे। हम चैप्टर को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। अब पीपल एज रिसोर्स से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे पीपल है ना, मतलब जो ह्यूमंस है वो क्या एक रिसोर्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, ओवरव्यू। The chapter People as Resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। मतलब जो ये चैप्टर है ये समझाने के लिए है कि जो पॉपुलेशन होती है ना वो एक एसेट है, मतलब इकोनॉमी के ऊपर, रेदर देन लाइबिलिटी। अब देखो, अब एसेट और लाइबिलिटी में आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। एसेट का मीन्स होता है कि हमने उस पर एक बार पैसे लगा दिए और फिर हमें उस पर कोई पैसे लगाने तो बहुत मिनिमम, लेकिन वो जब हमें रिटर्न देगी ना वो हाई रेट देगी। जैसे अब आप हो, अब आप पे आपके जो मॉम डैड है वो खूब सारा मतलब पैसे लगा रहे हैं ना आपके एजुकेशन पे, और वहीं अब बाद में जब बड़े हो गए अच्छी जॉब लगेगी तो आप उनको कितना क्या दोगे उतना उनको रिटर्न दोगे, उससे ज़्यादा। और लाइबिलिटी क्या होता है कि देखो, एक बार मैं पैसे लगा दिए और उसके बाद भी मैं पैसे लगाए जा रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे को कोई भी मतलब उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन भी आप इसको चाहो तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो कि जो पॉपुलेशन है ना वो ह्यूमन कैपिटल कब बनती है। वो ह्यूमन कैपिटल जब बनती है कि जब उसमें इन्वेस्टमेंट हो। किसके इन्वेस्टमेंट हो? इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, कोई भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो सकती है, मेडिकल केयर मतलब उसकी अच्छे से देखभाल करना, कोई बीमारी हो जाए तो जल्दी से इलाज। तो इससे क्या होता है, इससे हम ह्यूमन कैपिटल मतलब पॉपुलेशन को हम ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं इन सब चीज़ों से। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक स्टॉक है किसका? स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो उनके अंदर क्या है भरी पड़ी है। People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। जो पीपल एंड रिसोर्सेज है ना, रिसोर्स है वो एक वे है रेफरिंग कि मतलब कंट्री की जो वर्किंग पीपल है इन द टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटी, कि हम उनको स्किल्स और एबिलिटी उनको दिखाए, उनको सिखाए, और वो क्या फिर बाद में जाके वो हमारी कंट्री में क्या करे, एक मतलब मदद करे। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। मतलब जो हम ऐसे देख रहे हैं ना, इस जो हम पॉपुलेशन है वो जो प्रोडक्टिव एसेट जब बन जाती है तो वो जो हमारी मतलब हमारी जो कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है ना, मतलब जीएनपी, उसमें मदद करती है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। मतलब जो अदर रिसोर्सेज ना उसकी तरह भी क्या है, पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, अ ह्यूमन रिसोर्स। क्या कैसे रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, देन इट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एसेस टू हेल्थ केयर। देखो, ये कह रहा है कि अब कई हम क्या सोचते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नुकसान है, कि अगर देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारा क्या है, लॉस है ना। और लेकिन नहीं, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर हम उनको अच्छे से स्किल्स दें, नॉलेज दें, एजुकेशन दें, तो वो क्या, वो हमें रिटर्न देंगे, हमारे देश को उतना ही आगे आगे बनाएंगे ना। मान लो हम किसी को पढ़ाई दे रहे हैं तो आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा, साइंटिस्ट में हमारे देश को मतलब स्पेस सेक्टर में और जो डिफेंस सेक्टर उसमें हमारे देश की मदद करे, तो हम एक वो थोड़ी है, ये गंदी बात थोड़ी, अच्छी बात ही है। तो एक जो मोर पॉपुलेशन है वो एक लाइबिलिटी से ज़्यादा एक एसेट है, बन सकती है अगर हम उसको मतलब अच्छे से एजुकेशन दे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the economy just like physical capital formation। मतलब जब हम जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है ना कंट्री में, उसको फर्दर और ज़्यादा मतलब उसको डेवलप कर देते हैं, उसको ज़्यादा एजुकेटेड करने से और मतलब ज़्यादा हेल्दी बनाने से, तो जब हम उसको हम क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। डेट्स ऐड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। और मतलब ये जो प्रोडक्टिव पावर होते हैं कंट्री में उसमें ऐड हो जाती है, और किसकी तरह, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। मतलब जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इन सब तरीक़ों से, तो वो भी हमें रिटर्न देती है जैसे हम फिजिकल कैपिटल में रिटर्न लेते हैं।
This can be seen directly in the form of higher economic earned because of higher productivity of the more educated or the better trained personnel as well as the higher productivity of healthier people. मतलब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, जो हायर इनकम अर्न हो रही है ना बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिव ऑफ द मोर एजुकेटेड और जो बेटर ट्रेंड पर्सन है एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिव ऑफ द हेल्थियर पीपल। तो आगे चलते हैं। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, मतलब जो पॉपुलेशन है ना हमें उसको बर्डन नहीं समझना चाहिए कि किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब वो एक जो हम उसको ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड द हेल्थ फॉर ऑल ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, मतलब हम उसको हम सिंपल पीपल की ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके, मतलब जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी। इन द टू फॉलोइंग केस इलिट्रेट हाउ पीपल कैन बी बिकम ए मोर प्रोडक्टिव पर्सन, मतलब देखो आपकी बुक में भी दो केस दे रखे हैं, एक तो स्टोरी ऑफ सकाल और एक है स्टोरी ऑफ विलास। देखो अब हम स्टोरी एक बार रीड कर देते हैं, मैं लगातार रीड करूँगा, लास्ट में मैं आपको इसका एक समरी दूंगा। देर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड, या मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा, आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा। देर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकाल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, मतलब जो एक दो फ्रेंड है, कौन, विलास और सकाल, जो क्या एक ही गांव में रहते हैं सीमापुर में। सकाल वॉज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय, मतलब जो सकाल था कितना 12 ईयर ओल्ड बॉय था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, मतलब इसकी माँ थी ना शीला, वो क्या डोमेस्टिक चोर्स देखती थी, मतलब हाउस वाइफ थी जो घर के काम देखती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब जिसके फादर थे बूटा चौधरी, वो क्या एक एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करते थे, काम करते थे। शकल हेल्प हिज मदर इन द डोमेस्टिक चोर्स, जो शकल थी ना, शकल था मतलब वो जो उसकी मोम थी उसको डोमेस्टिक चोर्स में क्या हेल्प करता था। ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, मतलब जो उसके यंगर ब्रदर थे जीतू और जो उसकी बहन थी सीतू, उनको भी मतलब उनको संभालने में मदद करता था उसकी माँ की। हिज अंकल श्याम हैड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम बट वो सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, मतलब ये जो मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम होता है उसने पास कर दिया था लेकिन उसके पास कोई जॉब ही नहीं थी, इसलिए वो घर पे बैठा था। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल, जो बूटा और शीला थे ना मतलब उसके मोम डैड थे, वो उसको मतलब जो सकाल थे उसको पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड, मतलब उन्होंने उसको मतलब उसके साथ धक्का किया कि भाई तुम्हें स्कूल में जाना है, पढ़ना है, जैसे अब आपके साथ हो रहा है ना। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब उसने वो आगे पढ़ाई करनी शुरू की और उसके मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी, मतलब जो उसके फादर थे ना उन्होंने परसुएडेड मतलब उसको और प्रोत्साहित किया कि तुम और आगे मतलब पढ़ो। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, मतलब उन्होंने लोन लिया सकाल को एक वोकेशनल कोर्स सिखाने में, किसमें, कंप्यूटर में। सकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब वो शुरू से ही इंटरेस्टेड था किसमें, पढ़ने में। विद ग्रेट विगोरियस एंड इंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, मतलब एंथुजियाज्म के साथ उसने क्या अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया गया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फिल्म, मतलब इसके बाद वो जो मतलब फिल्म का मतलब यहाँ कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में उसको क्या जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब उसने एक न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फिल्म, मतलब इसको उसने मतलब कंपनी की इससे क्या हुई, सेल इंक्रीज होगी। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिम सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद इन अ प्रमोशन, और इसके बाद उसके बॉस ने उसे क्या दिया, प्रमोशन दे दिया। देखो ये स्टोरी थी हमारी किसकी, सकाल की। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ विलास, हम उसके बाद ये पैराग्राफ रीड करेंगे। देखो स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज ए 11 ईयर ओल्ड बॉय, विलास क्या था, एक 11 ईयर ओल्ड बॉय था। रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकाल, जो सकाल जिस विलेज में रहता है ना सीमापुर, उसी में क्या ये भी रहता था विलास भी। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, जो विलास के फादर थे ना महेश, वो क्या थे, फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर ओल्ड, मतलब जो उसके फादर थे ना वो
मतलब उनकी डेथ हो जाती है जब कितने, वो 2 साल के थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। जो उसकी मॉम थी ना गीता, वो मछली बेचती थी किसको, मतलब अपनी फैमिली को पालने के लिए। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी। मतलब जो उनका लैंड ओनर था ना, वहाँ से मछली लेके आती थी और नियर बाई मंडी में उसको बेच देती थी। शी कुल्ड अर्न ओनली Rs 150 अ डे बाई सेलिंग फिश। मतलब सिर्फ 150 रुपये कमा पाती थी दिन की मछली बेचने से। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। जो विलास था ना, वो किसका पेशेंट बन गया, अर्थराइटिस का। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। मतलब जो उसकी मोम थी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि डॉक्टर को दिखाने हुए। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल इधर, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, मतलब वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही उसके घर के उसके भेज रहे थे। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। मतलब उसने अपनी मोम की वो कुकिंग में मदद करता था और जो उसका यंगर ब्रदर था मोहन, उसकी क्या करता था, मदद करता था। आफ्टर सम टाइम हीज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। मतलब कुछ समय के बाद उसकी मोम थी वो भी क्या होगी, बीमार होगी और उसको भी देखभाल करने कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। मतलब फैमिली में कोई भी नहीं था कि उनको कोई सपोर्ट कर ले। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। मतलब और विलास को भी क्या फिर सेम विलेज जो उसकी मोम करती थी काम, वही केम करना पड़ा। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मेगर इनकम। मतलब सिर्फ वो कुछ काम चला हुई पैसे जुटा पाते थे। तो अब हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, society also gain in other indirect way because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। मतलब देखो, जो मोर एजुकेटेड है ना, और जिन्हें मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें भी फ़र्क पड़ता है जिनको मतलब अब मान लो कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है, क्योंकि वो उसका भी ध्यान रखेंगे ना। लेकिन अब देखो इसने क्या कहा है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड हो वही मतलब ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन सोसाइटी क्या है, इनडायरेक्ट वे में भी इससे ज़्यादा कमा देती है ना। एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। मतलब जिन्हें खुद भी मतलब एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन वो भी क्या आज अमीर है, वो भी खुद बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है ना, वो सुपीरियर है किससे, लैंड मतलब बाकी जो सभी रिसोर्सेज है ना उससे क्या कौन से मिला, सुपीरियर है ह्यूमन रिसोर्सेज। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। मतलब जो लैंड है ना और जो कैपिटल है वो अपने यहाँ पे थोड़ी उसका काम कि लैंड में अभी बिल्डिंग बन गई अपने आप थोड़ी बन जाएगी, कौन बनाएगा, ह्यूमन्स ही बनाएंगे। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर लाइबिलिटी रेदर देन एन एसेट। मतलब कई सालों से मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है ना, लार्ज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, वो एक एसेट की जगह हम क्या देखते हैं, उसे लाइबिलिटी देखते हैं। बट अ लार्ज कहाँ गया, सॉरी, अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। अच्छा ये मैंने उल्टा पढ़ दिया क्या, चलो कोई नहीं। देखो, पॉपुलेशन नीड टू बी बर्डन फॉर द, मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन है ना, वो एक वो नहीं होती, बर्डन नहीं होती। इट कैन बी टर्न इनटू, जो मैंने आपको आगे बताया था ना वही है, मतलब जो पहले बताया था कि मतलब हम उसको एक प्रोडक्टिव कैपिटल में बदल सकते हैं जब हम उसके मतलब एजुकेशन स्पेंड करें, हेल्थ केयर स्पेंड करें, तो हम उसको हम लोग और जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर्वे का सबको यूज़ करके हम उसको किस में बदल सकते हैं, एक एसेट में बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब जो हमने 2 केसेस ये पढ़े थे ना, सकल और विलास की, इसके ऊपर है। इन 2 cases studies were show Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy। मतलब सकाल था क्या था, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बार बार ही डॉक्टर को अपने दिखाने जाए। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। जो विलास था वो किसका पेशेंट था, अर्थराइटिस का पेशेंट था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। मतलब उसके पास पैसे नहीं थे और या मतलब वो जाता ही नहीं था डॉक्टर के पास, लेकिन उसको क्या थी, ज़रूरत थी। सकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब सकाल थे उसने क्या है, एक डिग्री हासिल कर ली किसमें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। सकाल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फिल्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर।
जो सकाल था वो ने तो मतलब एक प्राइवेट जो कंपनी थी उसमें जॉब ले, लेकिन जो विलास था वो सेम ही काम करता रहा उसकी माँ की तरह, जो क्या था, मछली बेचना। ही अर्नड अ मेग इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट हिज अ फैमिली, मतलब वो बहुत ही कुछ मतलब कम चलाऊ इनकम ही जनरेट कर पाता था उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, मतलब जो उसको इतने साल जो उसे पढ़ा गया ना वो क्वालिटी ऑफ लेबर में उसको मतलब इंक्रीज किया। दिस इनहेंसेज इन हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, मतलब इसने इसको बढ़ा दिया, जो उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी थी ना उसको क्या दिया, बढ़ा दिया गया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जो टोटल प्रोडक्टिव है ना वो किसमें, इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या करती है, मदद करती है। दिस इन टर्न्स प्लेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन अदर वेज from his choice. In case of Vilas, there could not be any education on healthcare in the early part of his life, मतलब जो केस था ना विलास का उसमें मतलब एजुकेशन और जो अर्ली पार्ट था ना उसकी लाइफ में मतलब बचपन का वो उसको ना ही एजुकेशन मिली और ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटी मिली। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, मतलब उसने अपनी जिंदगी अपनी जो माँ की तरफ उसमें मछली बेचने में लगा दी। Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother, मतलब उसको भी सेम सैलरी मिलती थी उसकी माँ की तरह। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वी आई एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हायर रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में वो हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न देता है किसमें, फ्यूचर में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना ये सेम है किसकी तरह, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, लैंड और कैपिटल में। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मतलब जब हम एक बच्चा होता है उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना एजुकेशन और हेल्थ में, तो वो भी आगे जाके हमें हाई रिटर्न देता है फ्यूचर में, इन द मतलब हायर ज़्यादा अर्निंग देता है और एक जो सोसाइटी है उसमें भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना देता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवी ऑन द एजुकेशन ऑन देयर चाइल्ड, मतलब जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना वो और ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं मतलब एजुकेशन पे, अपने किस पे, अपने चाइल्ड पे, अपने जो भी संतान होती है ना उस पर। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दैमसेल्स, मतलब ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखो अब वो खुद पढ़े लिखे, उन्हें पता है कि जॉब मतलब एजुकेशन होगी तो जॉब हासिल करेंगे, नहीं होगी तो जॉब भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही बेरोजगार बैठे रहेंगे और मतलब अच्छे से अपनी लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, मतलब वो जो उनके मतलब चिंता होती है किसकी, प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन की भी। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, मतलब वो अपने जो बच्चे होते हैं उसके एजुकेशन और स्कूल और मतलब गुड हेल्थ पे ध्यान रखते हैं। अब विर्चियस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन द केस, मतलब जो इसमें ना एक विर्चियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। देखो विर्चियस साइकिल क्या है, अब जैसे ये था ना, देखो माँ बाप एजुकेटेड हो गए वो अपने बच्चे को सिखाएंगे, जो उन बच्चे के फिर आगे बच्चे हो गए वो उसको पढ़ाएगा, और ये क्या है, एक साइकिल बनती जाएगी, जो एक गुड साइकिल, अच्छी साइकिल। In contrast, a various cycle may be creating the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। और इसके विरुद्ध जो VCS साइकिल है ना वो एक बैड साइकिल है। मान लो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बेटे को भी इंकरेज नहीं करेंगे, मतलब जो भी उनकी होंगे ना चाइल्ड हो उसको भी वो नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे एजुकेशन के लिए, और जो फिर उनका होगा वो भी नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये टूट नहीं सकती साइकिल, टूट सकती है लेकिन वो डिपेंड करता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो कंट्रीज़ है ना जापान की तरह वो किसमें, उनमें ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ये आप देखते भी हो कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं लेकिन ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। देर दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच, मतलब दिस कंट्री डेवलप्ड भी है और रिच भी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, मतलब इम्पोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो उनकी कंट्री में क्या हो नीडेड है। हाउ डिड दे बिकेम रिच और डेवलप्ड, वो कैसे बने रिच और डेवलप्ड। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ, मतलब उसने उन्होंने क्या किया है, जो पीपल में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन और हेल्थ में, हेल्थ के जरिए। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, मतलब इन आदमियों ने फिर क्या किया, इस जो अदर रिसोर्स था ना उसका अच्छे से यूज़ किया, लाइक लैंड एंड कैपिटल, और मतलब लैंड और कैपिटल की तरह।
एफिशिएंटली एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाई पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। और मतलब जो इन्हीं पीपल ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है ना, उसी से क्या हुआ, ये कंट्री रिच हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हाँ, ये हमारा पार्ट 1 है। आगे से यहाँ से हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।